मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश भर में किस तरीके से मौसम करवट लेने जा रहा है, कहां-कहां पर धूप खिली हुई है, किन-किन इलाकों में बर्फबारी की संभावना है और कहां-कहां पर बारिश होने की संभावना बन रही है। लेकिन इस सबसे पहले अपने सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है मौसम का हाल। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सैटेलाइट इमेजरी पर। सैटेलाइट इमेजरी पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में आसमान साफ है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अगर हम पहाड़ों की बात करें तो यहाँ धूप खिली हुई है, लेकिन जबरदस्त तरीके की ठंड है क्योंकि दिन में धूप खिलती है। तो यहाँ पर पहाड़ दिख रहे हैं क्योंकि सैटेलाइट की सीधी सीधी इमेजरी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बीच में जो घाटी का इलाका है वो आसानी से देखा जा सकता है। और यहाँ पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर घाटी को आप देख सकते हैं। कश्मीर घाटी के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उन सब जगह पर बर्फ है और साथ ही साथ यहाँ पीर पंजाल की पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अच्छी खासी बर्फ नजर आ रही है। चलिए अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के एक बड़े इलाके में इस समय बर्फ से लदे हुए पहाड़ हैं। यहाँ पर चाहे वो किन्नौर का इलाका हो या लाहौल स्पीति का इलाका हो, इन सभी जगहों पर अच्छी खासी बर्फ गिर चुकी है। साथ ही साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी के साथ साथ चमोली और पिथौरागढ़ के भी पहाड़ हम कह सकते हैं बर्फ से लदे हुए हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तिब्बत का इलाका है वहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है और उस बर्फ को आप यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो नज़र आ रहा है कि ये जो इलाके हैं इस समय यहाँ पर अच्छी खासी धूप खिली हुई है, चाहे वो हिमाचल का इलाका हो, जम्मू कश्मीर हो या हम कह सकते हैं यहाँ पर उत्तराखंड का इलाका। इसी के साथ अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी आसमान साफ है। तो एक बड़े इलाके में ये स्थिति है। पंजाब में हम कह सकते हैं कि कई जगह पर अच्छी खासी धूप खिली हुई है। हरियाणा में भी यही स्थिति है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी यही स्थिति है। और जो मौसम विभाग के आंकड़े हैं अगर हम उनकी बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में हल्का कोहरा भी दर्ज किया गया है आज सुबह सुबह। साथ ही साथ दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कर्नाटक के एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही है, लेकिन यहाँ पर बड़े हल्के बादल हैं। आप देखिए किस तरीके से बादलों का एक अलग पैटर्न नजर आ रहा है, लेकिन ये बादल कोई खास बारिश नहीं दे रहे हैं। सिर्फ दक्षिण तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है, यानी धमा चौकड़ी चल रही है। तो ये स्थिति हो गई देश के एक बड़े इलाके की। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कई जगहों पर बर्फ से लदे हुए पहाड़ हैं, साथ ही साथ उनके बीच में हम कह सकते हैं कि बादलों की आवाजाही भी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो देश के एक बड़े हिस्से में आसमान साफ है। खास तौर पर अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर ये मौसम काफ़ी बेहतरीन इस समय महसूस हो रहा होगा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 13 तारीख से, यानी आने वाली 13 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक बड़े इलाके पर अपना असर डालेगा। यानी जो पहाड़ी इलाके इस समय अच्छा मौसम देख रहे हैं वहां पर मौसम बदल जाएगा। किस तरीके से बदलेगा इसके बारे में हम बात करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मौसम बदलने जा रहा है। तो 13 तारीख की जो भविष्यवाणी की गई है उसके बारे में मौसम विभाग ने प्रेस रिलीज जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है अ फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लाइकली टू अफेक्ट वेस्टर्न हिमालयन रीजन फ्रॉम द नाइट ऑफ 30 दिसंबर, यानी 13 दिसंबर की रात से मौसम बदल जाएगा। लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा और साउथ पेनिसुलर इंडिया में अगले 5 दिनों के भीतर। तो यहाँ जब जो बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में अगर हम उसकी बात करें तो कोस्टल आंध्र प्रदेश में, रायलासीमा में, तमिलनाडु में हुई है। और फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन को प्रभाव डालेगा और 13 दिसंबर की रात से। और हल्की बारिश और कई जगहों पर यानी स्नोफॉल होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के इलाके हैं 13 से 15 दिसंबर के बीच में। और ड्राई वेदर रहेगा नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया अगले 5 दिनों तक। इसी के साथ का ये भी कहा गया नो सिग्निफिकेंट चेंज इन मिनिमम टेम्परेचर, यानी जो न्यूनतम तापमान है वो उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होने जा रहा है, ये मौसम विभाग कह रहा है। और मौसम विभाग ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके इस बारे में जानकारी दी है।
तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन क्या कह रहा है, मॉडल्स क्या कह रहे हैं कि आखिरकार मौसम विभाग ऐसा कह क्यों रहा है। तो चलिए न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, मॉडल्स की बात करते हैं। तो यहाँ ये जो हम आपको मॉडल दिखा रहे हैं, इसमें जो ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाएं हैं जिनको जेट स्ट्रीम बोला जाता है, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। जहाँ पर आप ब्लू देख रहे हैं, आसमानी ब्लू, वहाँ की अगर हम बात करें तो 200 केएमपीएस से ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं। ये तकरीबन 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और साथ ही साथ और इलाकों की अगर हम बात करें तो ये ऊंचाई वाले इलाकों में हम कह सकते हैं 80 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। एक बड़े इलाके में जेट स्ट्रीम एक तरीके से निचले अक्षांशों पर है। और ये देखिए 11 तारीख को भी यही स्थिति है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक बड़े इलाके में तापमान नीचे रहेंगे, यानी तापमान में गिरावट का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं थमा रहेगा। एक बड़े इलाके में ठंड बरकरार रहेगी। ये देखिए किस तरीके से एक बड़े इलाके में जेट स्ट्रीम अपना असर दिखाएंगी। 13 तारीख की भी यही स्थिति है, 14 की भी यही स्थिति है, और 15 की भी यही स्थिति है, 16 की भी स्थिति यही है। और 17 तारीख की बात करें तो 17 तारीख को हम कह सकते हैं ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ठंड और ज़्यादा बढ़ने के पीछे जो इंडिकेशन है वो यही दिख रहे हैं कि जेट स्ट्रीम जो सबसे ज़्यादा तेज चल रही हैं, यानी ज़्यादा रफ्तार वाली जो हवाएं हैं, उनका दायरा हम कह सकते हैं भारत के एक बड़े इलाके पर बढ़ जाएगा। ये देखिए 18 तारीख की स्थिति देखिए, 18 के बाद 19 की स्थिति देखिए। यानी अभी की अगर हम बात करें 20 तारीख तक की, तो 20 तारीख तक तापमान में गिरावट का सिलसिला बना रहेगा। ये जेट स्ट्रीम की जो लोकेशन है उसके आधार पर कहा जा सकता है, क्योंकि जेट स्ट्रीम जो जाड़ों का मौसम है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं और ये तय करती हैं कि कितने बड़े इलाके में तापमान नीचे रहेंगे। तो जेट स्ट्रीम का अपना असर होता है। और आइए जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन के दौरान किधर किधर हवाएं चलेंगी, क्या क्या होगा, उसको दिखाते हैं आपको। वो देखना भी जरूरी है, जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। यानी अब अगले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो अगले 24 घंटे में आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में जो हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्टर्ली हैं, और जिसमें नॉर्दर्ली कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। नॉर्दर्ली कंपोनेंट ज़्यादा होने का मतलब हुआ इन इलाकों में तापमान नीचे रहेंगे, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान रहेंगे। साउथ में हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला रहेगा। 12 तारीख की बात करें तो 12 तारीख को आप देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति है। और 13 तारीख आते आते, यानी 13 तारीख की स्थिति देखिए किस तरीके से मौसम अलग अंदाज में नजर आएगा। दक्षिण भारत में बारिश रहेगी, लेकिन उत्तर भारत एक तरीके से पूरी तरह से सूखा रहेगा और तापमान में गिरावट का सिलसिला रहेगा। ये 13 तारीख की स्थिति है। 13 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो लद्दाख और कश्मीर के इलाकों को प्रभावित करने लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर 14 तारीख की अगर हम बात करें तो 14 तारीख को ये दायरा बढ़ जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश तक पहुँच जाएगा। और 15 आते आते हम कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे कम होने लगेगा। और ये स्थिति 17 तारीख की देखिए किस तरीके से हवाएं स्ट्रांग हो रही हैं, ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रांग हो रही हैं। और इससे होगा क्या, जो ठंड की तीव्रता है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, सनसनाती हुई ठंड चलेगी और लोग ठंड के मारे हम कह सकते हैं कांप रहे होंगे। यहाँ पर 18 तारीख की बात करें तो 18 तारीख को पंजाब में तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखी जाएगी। पंजाब और राजस्थान के इलाकों में तापमान में ठीक ठाक गिरावट रहेगी और यही स्थिति 19 तारीख को रहेगी। और 20 तारीख आते आते हम कह सकते हैं एक बड़े इलाके में तेज हवाओं के साथ ठंड पांव पसार लेगी। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में मौसम सूखा रहेगा, यानी बारिश की संभावना नहीं है। आसमान साफ रहेगा, लेकिन रात के तापमान कहीं ना कहीं 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेंगे, यानी कड़ाके की ठंड रहेगी। अगर पहाड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ जो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके हैं, उन इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बर्फबारी देखी जाएगी, लेकिन हल्की बारिश की संभावना एक बड़े इलाके में है। यानी आने वाले दिनों में जो 13 तारीख से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावित कर रहा है, उसका असर 15 दिसंबर तक रहेगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।